नमस्कार। आज हम एक अहम किताब पर बात करने वाले हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की भगवान पर विश्वास। जी, बहुत ही सामयिक और ज़रूरी विषय है ये। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में जीवन की मुश्किलों में जो हमारा विश्वास कभी-कभी डगमगा जाता है, हाँ, उसे फिर से जगाने, मजबूत करने की एक कोशिश है। सही कहा। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं, कुछ बातें हैं, जो इसके अहम संदेशों को सामने रखती हैं। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं ये किताब हमें क्या सिखाती है। और देखिए, गीता प्रेस की बात हो रही है तो ये जानना भी ज़रूरी है, 1923 में गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई थी। जी, लगभग 100 साल हो गए। हाँ, और तब से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी किताबें बहुत सस्ती होती हैं। बिल्कुल, ताकि ज्ञान कुछ खास लोगों तक ही ना रहे, सब तक पहुँचे, सुलभ हो। हाँ, सुलभ हो। गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान पर विश्वास भी मतलब इसी मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल, गीता प्रेस का ये लक्ष्य ही रहा है कि अध्यात्म की बातें आसान भाषा में, कम कीमत पर सबके पास पहुँचे। और ये किताब भगवान पर विश्वास, ये तो हर उस व्यक्ति के लिए एक संबल है, एक साथी है, जो साधना के रास्ते पर है। चाहे वो शुरू कर रहा हो या... हाँ, चाहे अभी शुरू किया हो या काफी आगे बढ़ चुका हो, हर लेवल पर ये हिम्मत देती है। अच्छा, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम संदेश है, वो है विश्वास का महत्व। जी, साफ लिखा है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा बल भगवान पर विश्वास ही है। एक लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। निरर्थकता मतलब मीनिंगलेसनेस का एहसास। हाँ, आजकल ये बहुत है। जी, ये आज की बड़ी समस्याओं में से है। और यहाँ किताब विश्वास को सिर्फ एक फीलिंग, एक भावना नहीं मान रही। अच्छा, तो फिर क्या? महसूस होने वाली शक्ति, जो शायद बाहरी सहारों से भी ज्यादा मजबूत है। और ये भी सही है कि इस शक्ति की, इस विश्वास की असली परीक्षा तो मुश्किलों में ही होती है ना? बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में तो शायद ठीक है, बना रहता है, पर जब संकट आता है, हाँ, तब पता चलता है। किताब भी यही कहती है कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि दुख या संकट आएंगे ही नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि विश्वास ये है कि उन संकटों के बीच भी ईश्वर साथ हैं, वो देख रहे हैं। हाँ, कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये एहसास ही बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिलासा है। निश्चित रूप से। और देखिए, इसी बात से जुड़ा श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो अक्सर याद आता है ऐसे में। कौन सा? अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, ये 9वें अध्याय का है शायद। जी, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसका भाव ये है कि जो पूरी तरह से मतलब अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, बिना किसी और तरफ ध्यान दिए। हाँ, जो हमेशा मुझ में ही लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। योगक्षेम, ये शब्द थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? हाँ, योग मतलब जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। जी। और क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ओहो, मतलब जरूरतें भी पूरी करना और जो है उसे बचाना। बिल्कुल। तो भगवान यहाँ एक तरह से गारंटी दे रहे हैं कि जो पूरी तरह मुझ पर निर्भर है, उसकी जरूरतों का और उसकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा। और यही आश्वासन है जो विश्वास को सिर्फ एक ख्याल नहीं रहने देता, उसे एक मजबूती देता है, एक तरह से पोषण देता है। ये सोचना कि परम शक्ति खुद हमारी देखभाल कर रही है। हाँ, ये अपने आप में तनाव कम कर देता है। सही बात है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। किताब विश्वास के उलट शक को, संदेह को, हाँ, डाउट, उसे आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। एक जगह लिखा है, संदेही मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। ये बात सोचने वाली है, खासकर आज के जमाने में। हाँ, जहाँ सब कुछ पैसे से तौला जाता है। मतलब बाहरी सुख सुविधाएं हों पर मन में शक हो तो शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस किताब में नहीं, गीता में भी भगवान ने साफ कहा है, अध्याय 4 श्लोक 40 में। क्या कहा है? अज्ञश्चा श्रद्धा धानश्च संशयात्मा विनश्यति।
मतलब जिसे ज्ञान नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं और जो संशय से भरा है, उसका विनाश हो जाता है। विनाश मतलब? यहाँ विनाश का मतलब सिर्फ फिजिकल डेथ नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक शांति का विनाश, आध्यात्मिक प्रगति का विनाश, जीवन के आनंद का विनाश। ओहो। संदेह एक दीमक की तरह है, अंदर ही अंदर इंसान की सारी एनर्जी खा जाता है। वो उसे किसी भी रास्ते पर, चाहे दुनिया का रास्ता हो या अध्यात्म का, पूरे भरोसे से आगे ही नहीं बढ़ने देता, हर कदम पर शक। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मन में शक आना तो बड़ा नेचुरल है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। हाँ, ये होता है। तो किताब इस नेचुरल लगने वाले संदेह से ऊपर उठकर एक अटूट विश्वास तक पहुंचने का कोई तरीका बताती है? क्या करना चाहिए? देखिए, किताब कोई सीधा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला शायद ना दे, लेकिन उसका इशारा कुछ चीजों की तरफ है, जैसे सत्संग यानी अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ रहना, संगति का असर, जी, शास्त्रों का अध्ययन करना, और सबसे जरूरी ईश्वर के नाम का जप या स्मरण लगातार। नाम जप? हाँ, माना जाता है कि जैसे पानी की बूंद लगातार गिरकर पत्थर पर निशान बना देती है, हाँ, वैसे ही लगातार नाम स्मरण और भगवान के गुणों का चिंतन करने से मन में जो शक के बीज हैं, वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये एक साधना है, प्रैक्टिस है। हाँ, ये एक अभ्यास है, एक दिन में नहीं होता। इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास लगता है इसमें। समझ गया, मतलब ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, विश्वास और भक्ति का कनेक्शन। किताब कहती है कि विश्वास ही भक्ति की नींव है, उसका बीज। हाँ, फाउंडेशन है। इसके बिना न भक्ति पनप सकती है, न साधना सफल हो सकती है। ये दोनों कितने जुड़े हुए हैं? ये जुड़ाव बहुत ही गहरा है। आप खुद सोचिए, अगर विश्वास ही नहीं है तो कोई पूजा पाठ करेगा या मंत्र जपेगा या ध्यान करेगा, हाँ, तो वो सब क्या होगा? बस एक शारीरिक या मानसिक कसरत, मैकेनिकल। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई मशीन हो बिना करंट के। विश्वास ही वो करंट है जो इन सब प्रैक्टिसेस में जान डालता है, उन्हें मीनिंग देता है। तभी तो वो पूरी श्रद्धा से दिल से करेगा, वरना तो बस रस्म निभाना हुआ, उसका कोई गहरा असर नहीं होगा। बिना विश्वास के भक्ति खोखली है और साधना भी निष्प्राण, मतलब उसमें जान नहीं। बिल्कुल। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए किताब में उदाहरण भी दिए हैं। जाने पहचाने नाम है भक्त प्रहलाद, द्रौपदी, मीराबाई। जी, इनकी कहानियां तो हम सबने सुनी है। हाँ, कि कैसे इन्होंने सिर्फ अपने अटूट विश्वास के दम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें पार की, भगवान की मदद मिली इन्हें। प्रहलाद को आग जला नहीं पाई, पानी डुबो नहीं पाया। द्रौपदी की लाज बच गई, मीरा ने जहर पिया तो अमृत बन गया। हाँ, और इन कथाओं का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। किताब इन्हें ऐसे रखती है कि ये विश्वास की शक्ति के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जैसे लगे। अच्छा, प्रमाण की तरह। हाँ, कि ये कोरी कल्पना नहीं, ये दिखाते हैं कि अगर एक आम इंसान में भी ऐसा अटूट बिना शर्त वाला विश्वास आ जाए, जैसा प्रहलाद या मीरा में था, हाँ, तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। अब चमत्कार का मतलब हमेशा कोई सुपरनैचुरल घटना ना हो, पर जीवन की दिशा बदल सकती है, मुश्किलों से लड़ने की एक असाधारण हिम्मत आ सकती है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की मौजूदगी का एक डायरेक्ट अनुभव हो सकता है। तो किताब का भाव यह है कि ईश्वर की मदद विश्वास के जरिए ही आती है। हाँ, एक तरह से विश्वास वो चैनल है, वो माध्यम है जिससे ग्रेस यानी कृपा हम तक पहुंचती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आज की जिंदगी, इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इतनी चिंता। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ या ये सब बातें कैसे लागू होंगी? आज तो शक करना ज्यादा आसान लगता है, विश्वास रखना बहुत मुश्किल, चारों तरफ अनिश्चितता है। बिल्कुल सही सवाल है, और किताब एक तरह से इसी का जवाब देने की कोशिश कर रही है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके 3 मुख्य संदेश हैं जो मदद कर सकते हैं। क्या है वो? पहला, ये समझना कि हर सिचुएशन, चाहे आज कितनी भी मुश्किल लग रही हो, वो परमानेंट नहीं है, वो बदलेगी, टेम्परेरी है। हाँ, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख दुख का पहिया घूमता रहता है। ये सोच हमें एकदम निराशा में डूबने से बचा सकती है। ठीक है। दूसरा, ये विश्वास कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई मर्जी, कोई प्लान शामिल है। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने की कोशिश करना। एक्सेप्टेंस। हाँ, इससे मन कम दुखी होता है, हम कर्तापन के बोझ से थोड़े हल्के होते हैं, सिचुएशन से लड़ने के बजाय
उसे समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा? तीसरा ये गहरा एहसास कि भगवान पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं है। दुनिया साथ छोड़ दे, पर एक अनदेखी शक्ति, एक सहारा हमेशा उसके साथ है। ये भावना अकेलेपन, एंजाइटी, स्ट्रेस के दौर में मानसिक शांति और स्थिरता देने में बहुत मदद कर सकती है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए आज किसी की नौकरी चली गई या कोई बीमार पड़ गया। हाँ, आम मुश्किलें हैं ये। ऐसी हालत में ये विश्वास कैसे मदद करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी सोचेगा सब भगवान भरोसे छोड़ दो और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? ये एक कॉमन डर है, लेकिन किताब के नजरिए से विश्वास का मतलब आलस या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि विश्वास आपको सही एक्शन लेने की हिम्मत और ताकत देता है, लेकिन परिणाम की चिंता से मुक्त होकर। जैसे नौकरी जाने पर विश्वास रखने वाला निराश होकर बैठेगा नहीं। वो सोचेगा शायद ईश्वर ने कोई बेहतर दरवाजा खोलना है। वो पूरी कोशिश करेगा नई नौकरी ढूंढने की। हाँ, प्रयास तो करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो उस खाली समय का सही इस्तेमाल करेगा, शायद कुछ नया सीखेगा, ये भरोसा रखते हुए कि ईश्वर उसके प्रयास देख रहे हैं और सही टाइम पर मदद करेंगे। और बीमारी की हालत में? बीमारी में वो अच्छे से अच्छा इलाज कराएगा, डॉक्टर की सलाह मानेगा, लेकिन साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेगा, मन शांत रखेगा, ये जानते हुए कि नतीजा उनके हाथ में है। तो विश्वास कर्म करने से रोकता नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देता है। हाँ, और उसे एक इमोशनल सपोर्ट देता है, मुश्किलों का सामना करने की अंदरूनी ताकत देता है, हमें स्टेबल रखता है ताकि हम सही फैसले ले सकें। और नतीजों से डिटैच्ड रहने में भी मदद करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये कर्म के साथ जुड़ा विश्वास है, ये क्लियर करना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भगवान पर विश्वास किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि जिंदगी का रास्ता कैसा भी हो, मुश्किलें कितनी भी हों, हाँ, अगर अंदर विश्वास का एक दिया जल रहा है, छोटा सा ही सही, तो हारना बहुत मुश्किल है। सही कहा। यही विश्वास हमारी साधना का, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का बेस है, यही भक्ति की जड़ है, और शायद इस अनिश्चित दुनिया में यही सबसे पक्का सहारा है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक एक्टिव फोर्स है जो हमें बदल सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी बात से मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, शायद सुनने वालों के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। कि ये जो अडिग विश्वास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए है? मतलब जब कोई बड़ा संकट आए तब इसे याद करें? अच्छा पॉइंट है। या फिर क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? अपने छोटे छोटे फैसलों में, लोगों से बात करने के तरीके में, अपनी रिएक्शंस में, अपनी सोच में। मतलब इसे जीने का तरीका बनाना। हाँ, कैसे हम हर पल इस विश्वास को जी सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस पर सोचना शायद इस ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखकर हमारे जीवन का हिस्सा बना सकता है।
अगर अंदर विश्वास का एक दिया जल रहा है, छोटा सा ही सही, तो हारना बहुत मुश्किल है। सही कहा। यही विश्वास हमारी साधना का, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का बेस है। यही भक्ति की जड़ है और शायद इस अनिश्चित दुनिया में यही सबसे पक्का सहारा है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक एक्टिव फोर्स है जो हमें बदल सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी बात से मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, शायद सुनने वालों के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। कि ये जो अडिग विश्वास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए है? मतलब जब कोई बड़ा संकट आए तब इसे याद करें? अच्छा पॉइंट है। या फिर क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? अपने छोटे छोटे फैसलों में, लोगों से बात करने के तरीके में, अपनी रिएक्शंस में, अपनी सोच में। मतलब इसे जीने का तरीका बनाना। हाँ, कैसे हम हर पल इस विश्वास को जी सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस पर सोचना शायद इस ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखकर हमारे जीवन का हिस्सा बना सकता है। बिल्कुल, ये सचमुच सोचने वाली बात है। विश्वास को सिर्फ एक इमरजेंसी टूल ना मानकर उसे जीवन जीने का नजरिया कैसे बनाया जाए, ये गहरा सवाल है। इस पर मनन करना यकीनन इस चर्चा को और सार्थक बनाएगा। जी।